नमस्कार विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख मस्जिद और मकबरे। इस वीडियो में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले महल वगैरह भी हमने मैप की सहायता से देखे थे। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और देखिए थोड़ी कम्युनिटी पर एक दो क्वेश्चन डाले थे, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है सुहाग मंदिर। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि सुहाग मंदिर कहाँ है। और सबसे पहले हमने जयपुर की बात की थी, और इसके अलावा सुहाग मंदिर या शिला देवी मंदिर की बात हमारी दुर्गों में भी हो चुकी है। उसके बावजूद देखिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। सुहाग मंदिर शिला माता मंदिर को कहते हैं, ठीक है, जो जयपुर आमेर में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की मातृ मृत्यु दर पूछी गई है। तो 1920 की बात करें ना, तो राजस्थान की मातृ मृत्यु दर चल रही है दोस्तों 113, और आपकी वोटिंग जारी है 97, जो कि भारत की मातृ मृत्यु दर है। तो देखिए ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय जो है पूछा गया था, प्रचलित कीमतों पर पूछा था। वो 1.35 चल रही है, ठीक है, 1,35,218। और आपकी वोटिंग देख लीजिए, आप 1.15 को दे रहे हैं, तो इसमें भी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख मस्जिद और मकबरे कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से फेमस है राजस्थान में, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जयपुर। तो देखिए अपनी जो राजधानी है राजस्थान की जयपुर, जयपुर में कौन कौन सी मस्जिद और दरगाह है। तो जयपुर में है अकबर मस्जिद, ठीक है, ये आमेर में पड़ती है। दूसरा है सरगासुली, जिसे इसर लाट भी कहते हैं, ठीक है। तो सरगासुली ये शहर की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है सरगासुली, ठीक है। ये 7 खंडी है, ठीक है, 7 खंड है, 7 मंजिल है इसके, ठीक है। अब है ईदगाह मस्जिद पूछी जाए, तो ईदगाह मस्जिद भी जयपुर में है, तो ये याद रखिएगा। अकबर मस्जिद, सरगासुली और ईदगाह मस्जिद, ये तीनों कहाँ पड़ती है, जयपुर में। अलवर देख लीजिए, अलवर में सफदरगंज की मीनार है, ठीक है, सफदरगंज की मीनार अलवर में है। भरतपुर, भरतपुर में उषा मस्जिद है, और बयाना में पड़ती है ये। और जो भरतपुर का दुर्ग देखा था हमने, बयाना का दुर्ग, उसमें भी उषा मस्जिद, उषा मंदिर की बात की थी, तो आप वहां जाकर इसकी डिटेल देख लीजिएगा। तो भरतपुर में पड़ती है उषा मस्जिद, ठीक है। धौलपुर, धौलपुर में देखिए बीवी जरीन का मकबरा है, बीवी जरीन का मकबरा है, ठीक है। और ये है करौली, करौली में पड़ता है कबीर शाह की दरगाह, कबीर शाह की दरगाह। ये करौली में कबीर शाह की दरगाह हो गई। अब है टोंक। तो देखिए टोंक में जामा मस्जिद है, टोंक मालपुरा में पड़ती है जामा मस्जिद। रजिया सुल्तान का मकबरा है, तो देखिए रजिया सुल्तान का मकबरा स्पेशली याद रखिएगा। मैंने बताया था यूनिक से जो नेम है वो थोड़े हमें ज्यादा ही रटे रटाए होने चाहिए। तो टोंक में पड़ता है रजिया सुल्तान का मकबरा और जामा मस्जिद, ठीक है। एक जामा मस्जिद द्वारा में भी पड़ती है, और एक दूसरी जामा मस्जिद है जो टोंक में पड़ती है मालपुरा में, ठीक है। अब देख लीजिए कोटा, बारा और झालावाड़, इन तीनों को देखेंगे। कोटा देख लीजिए, ये येलो है, मैंने यही लिख दिया कोटा। तो कोटा में है नेहर खां की मीनार, ठीक है, नेहर खां की मीनार, मुफ्ती की मजार। नेहर खां की तो मीनार है, और मुफ्ती, मुफ्ती की मजार है। अब मुफ्ती की मजार जो कोटा में है ना, वो देश की एकमात्र मुफ्ती संप्रदाय की मजार है ये, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये कोटा में है। अब बारा देख लेते हैं। बारा में जामा मस्जिद, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। तो मैंने बताया बारा में भी जामा मस्जिद है, और टोंक में मालपुरा में भी जामा मस्जिद है, लेकिन बारा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने, ठीक है। फिर इसके बाद में शाहाबाद मस्जिद है, बारा में शाहाबाद मस्जिद। इसमें स्पेशल क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों ये शाहाबाद मस्जिद बारा में, ठीक है। इसका निर्माण मुक्ता मन ने करवाया था, मुक्ता मन ने। अब देख लीजिए झालावाड़। तो झालावाड़ में देखिए मीठे शाह की दरगाह, ये बहुत फेमस है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, झालावाड़ में। सूफी संत थे ये खुरासन से भारत आए थे, ठीक है। तो कौन से संत थे जो खुरासन से भारत आए थे, मीठे शाह थे, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में पड़ती है, ओके। अब देखेंगे प्रतापगढ़। तो देखिए प्रतापगढ़, यहाँ काकाजी पीर की दरगाह है, ठीक है। तो काकाजी पीर की दरगाह, ठीक है, काका जी का प्रताप है प्रतापगढ़ में, ओके। इसमें स्पेशल काठल का ताजमहल कहलाता है भैया, काका जी पीर की जो दरगाह है ना प्रतापगढ़ में, ये काठल का ताजमहल कहलाता है। इसके साथ में देखिए जालोर। तो जालोर में पीर की जाड़ है, पीर की जाड़ क्या है, ये भी मजार है, हजरत मखदून पीर की दरगाह है ये, ठीक है। हजरत मखदून पीर की दरगाह है ये, पीर की जाड़। पीर की जाड़ कहाँ पड़ती है, तो जालोर में पड़ती है भाई। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी जालोर में है। तो देखिए ये सर्कल हो गया अपना। अब अपना इसमें बचा है जोधपुर। तो जोधपुर में क्या क्या है, देखिए इक मीनार मस्जिद, इक मीनार, एक मीनार है इसके, ठीक है, इक मीनार मस्जिद है जोधपुर में। गमता गाजी मस्जिद, सूरी मस्जिद,
तना पीर की दरगाह है, गुलाब कलंदर का मकबरा और भूरे खां की मजार। ठीक है, इसको थोड़ा एक दो बार रिपीट कीजिएगा, इजीली याद हो जाएंगे वो। ठीक है, इक मीनार, गमता, सूरी, तनापीर, गुलाब कलंदर और भूरे खां, इनकी मजार और दरगाह कहाँ पड़ती है? जोधपुर में पड़ती है। अब देखेंगे अजमेर। तो अजमेर में ये जो सारा विवरण है, ये एरो लगे हुए, ये सारा विवरण अजमेर का ही है, तो इनको 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अजमेर में सबसे पहले पड़ती है मीरान साहब की दरगाह। ठीक है, ये तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग जब हमने देखा था, डिटेल से इसको पढ़ा भी था, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह। ठीक है, ये कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में। इसके बाद में बादाम शाह कुरैशी कलंदर की दरगाह है यहाँ पर। ओके, बादाम शाह कुरैशी कलंदर की दरगाह। फिर है फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये फखरुद्दीन चिश्ती कौन है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र हुआ करते थे ये फखरुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह भी यहीं पर है अजमेर में। ठीक है, इसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है 2.5 दिन के झोपड़े को। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा 1194 ईस्वी में। ओके, कनिंघम ने 2.5 दिन के झोपड़े के लिए कोटेशन दी है। देखिए, भारत की सबसे संरक्षित बची हुई इमारत कहा है किसको? 2.5 दिन के झोपड़े को। कनिंघम ने कहा कि भारत में जितनी भी इमारतें हैं उसमें सबसे संरक्षित बची हुई, सुरक्षित बची हुई इमारत है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कोटेशन याद रखिएगा, सबसे संरक्षित इमारत कहा है 2.5 दिन के झोपड़े को। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे फेमस जो अजमेर में है, ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इनके बारे में देखिए, ये कब आए थे अपने भारत में? ये गोरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समय था। अजमेर पर किसका राज्य था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का राज्य था। ठीक है, तो उस समय उनके साथ में आए थे। तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म संजरी फारस में हुआ था। रहने की जगह को ये खानकाह कहते हैं। ये जो चिश्ती संप्रदाय वाले हैं ना, इनके बारे में ये 2-4 बातें हैं कि ये जो रहने की जगह है, ये इनके जो ये संत जो रहते हैं, ठीक है, इनके जो ये मौलवी रहते हैं, पीर, इनको कहते हैं खानकाह। ठीक है, तो रहने की जगह हो गई खानकाह। गुरु को ये पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। ओके, और मृत्यु को ये क्या कहते हैं? वफात। तो वफात या मृत्यु, ख्वाजा साहब की वफात या मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में हुई। ओके, अब दरगाह की बात कर लेते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो शुरू करवाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, शुरू करवाई थी इल्तुतमिश ने और पूरी करवाई हुमायूं ने। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, अभी इसी क्वेश्चन को मिक्सअप करके पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शासक है जो अजमेर आया ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि इल्तुतमिश इसको शुरू करवा रहा है और पूरा करवा रहा है हुमायूं। ठीक है, उर्स बढ़ता है कब? 1 रजब से 6 रजब तक। और इस उर्स का उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। ठीक है, भीलवाड़ा का गोरी परिवार। तो ये थोड़ा अजमेर की दरगाह वगैरह हैं, ये थोड़ा आप रिपीट जरूर कीजिएगा, इनको 1-2 बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगी। इसके साथ में देख लीजिए, मक्की की दरगाह पूछी जाए, वो बूंदी की है। ठीक है, तो थोड़ा सिमिलरिटी लेकर इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे मक्के के दाने की जैसे बूंदी होती है। ठीक है, तो बूंदी में है मक्की की दरगाह। हो गया। अब देख लेते हैं हम नागौर। ठीक है, तो नागौर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, नागौर हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? नागौर से याद कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह पूछी जाती है, वो डूंगरपुर में पड़ती है। ठीक है, वो डूंगरपुर में पड़ती है। तो ये नाम ये याद रखिएगा, हमीमुद्दीन और फखरुद्दीन, इनमें डिफरेंस है। तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह तो नागौर में है और फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह डूंगरपुर में है। ओके, तो ये हो गए हमीमुद्दीन नागौरी। राजस्थान के दूसरे ख्वाजा कहलाते हैं भाई ये। ठीक है, पहले ख्वाजा कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके अभी हमने अजमेर में बात की थी। ठीक है, और दूसरे ख्वाजा कहलाते हैं राजस्थान के हमीमुद्दीन नागौरी। इन्हें तारकीन सुल्तानों का फकीर कहा जाता है, तारकीन सुल्तानों का फकीर। तो देखिए, सुल्तानों का फकीर का नाम आते ही ख्वाजा मोइनुद्दीन पर टिक लगा दिया जाता है। प्लीज इस कंफ्यूजन को यहीं पर ही बंद कर देना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है उनकी दरगाह, और नागौर में जिनकी दरगाह है वो कौन है? हमीमुद्दीन नागौरी। इन्हें कहा जाता है तारकीन सुल्तानों का फकीर। ठीक है, गोरी और ख्वाजा साहब के साथ ही ये हमीमुद्दीन भी इन ख्वाजा साहब के साथ ही भारत आए थे। ठीक है, राजस्थान में मुसलमानों का दूसरे सबसे बड़ा मेला ये है। पहला कौन सा हो गया? अभी जो पहले से 6 रजब तक बात हुई थी,
कौन सा? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वाला। और दूसरा मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है नागौरी की दरगाह, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में। ओके, इसके बाद में देखिए बड़े पीर की दरगाह, ये अब्दुल वहाब की दरगाह है। बड़े पीर कौन है? अब्दुल वहाब। ठीक है, तो बड़े पीर की दरगाह वो भी नागौर में पड़ती है। सूफियों की कादरिया शाखा के जन्मदाता है। तो ये सूफी संत है ना, तो सूफियों की कादरिया शाखा है एक, तो कादरिया शाखा के जन्मदाता है ये अब्दुल वहाब, जिन्हें बड़े पीर कहते हैं। ये बड़े पीर की दरगाह भी नागौर में है। भारत में कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है ये नागौर में। ठीक है, तो देखिए नागौर में हमने ये दो ही बात की, एक तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, एक बड़े पीर की दरगाह, ये अब्दुल वहाब की दरगाह, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अब देख लेते हैं हम पाली। पाली, तो देखिए मस्तान बाबा की दरगाह ये सोजत पाली में पड़ती है, और दुल्ले शाह की दरगाह ये केरला जगह है पाली में, और खुदा बख्श बाबा की दरगाह, ये तीनों दरगाह कहाँ पड़ती है? पाली में। तो पाली से याद रखिएगा, मस्तान बाबा, दुल्ले शाह है और खुदा बख्श बाबा, ये तीनों की दरगाह है अपने पाली में। इसके बाद में सिरोही देख लीजिए, सिरोही में सैयद बादशाह की दरगाह, सैयद बादशाह की दरगाह सिरोही में पड़ती है। अब देखिए डूंगरपुर, तो ये है सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह, जो कहाँ पर है? गलियाकोट। गलियाकोट वैसे ही फेमस है, क्यों? क्योंकि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स जो है वो डूंगरपुर में भरता है, इसको डूंगरपुर उर्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये माही नदी के किनारे भरता है गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसमें नाम दे दिया जाए कि यहाँ पर किसकी दरगाह है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय में किसकी दरगाह है डूंगरपुर में, तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। अभी मैंने बोला हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, वो नागौर में देखी अपन ने अभी। ठीक है, ये है सैयद फखरुद्दीन, तो ये थोड़ा डिफरेंस था इनमें। इसी के साथ ही साथियों, ये अपना जो है राजस्थान के मस्जिद और मकबरे का वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपका सपोर्ट जरूर दे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, इनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। एक प्रॉब्लम की जरूर बात करना चाहूँगी कि देखिए पीडीएफ की आपका मैसेज है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दें, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम तक तो मैं शायद प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन आपके जो अगले एग्जाम्स होंगे वहाँ तक मैं आपको पीडीएफ 100% प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।